तो बहुत ही स्टार्टिंग से बात करेंगे कि व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो सबके दिमाग में आता है? हाउ डज अ स्टार्टअप स्टार्ट? एक्चुअली आइडिया. सो यू ऑल फील आइडिया इज द फर्स्ट थिंग, राइट? वहां से स्टार्टअप स्टार्ट होता है एक्चुअली, है ना? द जर्नी ऑफ स्टार्टअप स्टार्ट फ्रॉम आइडिया, राइट? स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट्स इवन बिफोर द आइडिया. दैट विल स्टार्ट what is the purpose behind doing this startup, what is the purpose behind working on this idea. ये purpose is the first thing जहां से स्टार्टअप की जर्नी शुरू होती है कि आप स्टार्टअप किसी भी आइडिया पे काम करना चाहते हो, पर उस आइडिया पे काम क्यों करना चाहते हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो एकदम क्लियर होना चाहिए. पीपल कुड हैव मल्टीपल रीजंस फॉर दैट. किसी का रीजन क्या होगा कि यार मुझे नेक्स्ट रेवोल्यूशन लेके आना है उस सेक्टर में. फॉर एग्जाम्पल एलन मस्क इज वर्किंग ऑन कि मार्स पे हमें लाइवलीहुड लेके आनी है और ऑल दिस थिंग्स है, ह्यूमंस को लेके जाना है. किसी का रीजन क्या होगा, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम हुआ एंड आई कुडंट फाइंड द सोल्यूशन, तो मुझे उस प्रॉब्लम पे वर्क करना है. तो इस तरीके से पीपल विल हैव मल्टीपल रीजंस. किसी को ऐसा लगा होगा कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं आई, बट आई फील दैट दिस इज अ रियल प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. तो कई बार खुद के प्रॉब्लम से, कई बार अपने सोसाइटी, अपने आसपास के लोग, अपने फ्रेंड्स के प्रॉब्लम से, उससे आ सकता है, ठीक है? तो मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं स्टार्टअप करने के. आइडिया इसके बाद आएगा. पहले क्या आएगा? व्हाट विल द फर्स्ट थिंग? दैट इज द पर्पस. क्यों तुम स्टार्टअप करना चाहते हो, उसमें क्लैरिटी. क्योंकि ये सब चीज जो है ना, लोग इतना ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी क्लियर. क्योंकि इवेंचुअली आपका गोल जो है ना एंड में, उससे ड्राइव होगा. एक जगह सिर्फ आपको प्रॉफिट पे फोकस करना है, एक लाइफ स्टाइल बिजनेस बना सकते हो, राइट? जहां पे 2, 4, 5, 10, 15 करोड़ आप पैसे अर्न कर रहे हो, ऐसे भी स्टार्टअप्स होते हैं. एक जगह आपको तभी यू विल बी इन पीस जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो. अब वो प्रॉब्लम मिलियंस ऑफ लोगों का सॉल्व करो. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नथिंग एनीथिंग दैट इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड, लेकिन आपको आगे के लिए यू आर बिल्डिंग द फ्यूचर फॉर दिस वर्ल्ड, राइट? कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिसके फ्यूचर में बहुत ज्यादा जरूरत होगी. जैसे अभी पीपल वर्किंग ऑन एआई, जनरेटिव थिंग, राइट? ऐसा नहीं है कि किसी की जिंदगी में कुछ स्ट्रक है उसकी वजह से, राइट? बट दैट विल चेंज द लैंडस्केप ऑफ दिस वर्ल्ड. तो कुछ ऐसा वर्ल्ड चेंजिंग या तुम यू कैन से गेम चेंजर आइडिया पे काम कर रहे होते हैं, बट दे हैव देयर ओन रीजंस फॉर डूइंग दिस, राइट? ऐसा नहीं होता कि उनको क्लैरिटी नहीं होती है. तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना है? दैट इज द पर्पस, राइट? देन विल कम टू आइडिया, ठीक है? अब आइडिया विल डिपेंड ऑन द पर्पस. अगर आपका पर्पस है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे बढ़िया लाइफस्टाइल बिजनेस बिल्ड करनी है, तो वो आपके हिसाब से 1 करोड़ भी हो सकता है फॉर हैविंग अ गुड लाइफ स्टाइल. दैट कुड बी इवन 20 करोड़, दैट कुड बी इवन 100 करोड़. सबका लाइफ स्टाइल अलग है. कोई पहले से ही मिलियनियर फैमिली में पैदा हुआ, बिलियनियर फैमिली में पैदा हुआ, तो उसको 100 करोड़ चाहिए होगा. कोई ऐसे नीचे हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है तो 1 करोड़ वुड बी सफिशिएंट. 1 करोड़ 1 साल का प्रॉफिट है सफिशिएंट, ठीक है? तो अगर आपका आइडिया या आपका पर्पस इज लिंक टू दिस पीस, तो आपको क्या क्वांटम ऑफ नंबर्स अचीव करने हैं, तो आइडिया शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट. क्योंकि एक कैफे स्टार्ट होता है, इवन दैट इज ए स्टार्टअप. कोई एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता है, इवन दैट इज ए स्टार्टअप. कोई छोटा सा मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट करता है, दैट इज ए स्टार्टअप. कोई सैलून स्टार्ट करता है, इवन दैट इज ए स्टार्टअप, राइट? तो आपको इस हिसाब से आइडियाज को बिल्ड करना है. आपको पर्पस है कि मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, तो आप ऐसे आइडिया पे काम नहीं करोगे ना कि मैं जो है ना एक ऐसा कुछ बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि जिससे पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया का चेंज हो सकता है. वो सब चीज़ों पे काम नहीं करोगे ना. 1 करोड़ कमाना तो आप बेसिक चीज समझोगे ना, यार ये काम कर लो, ऐसा ऐसा करोगे, इतने टाइम करोगे, इतने कस्टमर्स को बेचोगे, इतने प्रोडक्ट लाओगे, तो इससे बन जाएगा, ठीक है? तो पर्पस से आइडिया विल अलाइन, नॉट अदर वे अराउंड. आइडिया से पर्पस अलाइन नहीं होगा, पर्पस से आइडिया अलाइन होगा, ठीक है? फिर हम आइडिएशन कर रहे हैं, किस तरीके से करें, ठीक है? फिर अब आइडिएशन में ये वाला है, प्रॉफिट वाला थॉट है, पर्पस में आइडिया अकॉर्डिंगली होगा. अगर आपको कुछ वर्ल्ड चेंज करना है, दूसरा होगा. आपको खुद के लिए कुछ बड़ा करना है, मार्केट में कहीं पे आपको वाइट स्पेसेस दिख रहे हैं, ये चीज़ पे अभी किसी ने फोकस नहीं किया है, दिस कुड बी बिग, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, उस तरीके से आइडिएशन अलग होगा, ठीक है? एंड आई मस्ट टेल यू, जो आइडिएशन आप अभी करते हो, दैट माइट नॉट बी द फाइनल आइडिएशन, क्योंकि इट माइट टेक मल्टीपल इटरेशंस.
कुछ चीजें शुरू हुई एक काम करने के लिए एंड दे लैंडेड अप टू डूइंग द राइट थिंग, राइट? ऐसा होता है. इट इज अ वेरी जनरल थिंग इन द स्टार्टअप वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जो चीज सोच लिया, बिकॉज उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, है ना? यू शुड इटरेट, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है? तो आइडियाज पे काफी ज्यादा थॉट शुरू में भी देना चाहिए एंड यू शुड ओवर थिंक कर रहे हैं, एक चीज को बार बार सोच रहे हैं, फिर वो आइडिया भी कभी फ्रीज नहीं होगा. कहीं पे तो स्टार्टिंग पॉइंट करना पड़ेगा ना. जैसे फेसबुक स्टार्ट हुआ था एक वेबसाइट से, बस उसमें ये लाइक करता था कि ये बंदा सही है या बंदी सही है या नहीं है, ऐसे स्टार्ट हुआ था गुड और बैड इस टाइप से, ठीक है? वहां से पूरी फेसबुक की जर्नी शुरू हुई. तो बहुत सारे स्टार्टअप को देखोगे कुछ और छोटे से आइडिया से स्टार्ट हुआ था. फ्लिपकार्ट स्टार्टेड विद जस्ट बुक्स, इवन Amazon स्टार्टेड विद बुक्स ओनली. ये सब बुक्स से स्टार्ट हुए थे, लेकिन विद टाइम इन्होंने अपने आप को ओवरऑल अपना वर्टिकल एक्सपैंड कर दिया, ओवरऑल ई कॉमर्स के इकोसिस्टम में आ गए, ठीक है? तो आइडिएशन बहुत थॉट देके करना है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसको लेके मार्केट में जाना है एंड देन यू हैव टू कीप इटरेटिंग दैट आइडिया, राइट?